Hello everyone. In previous video we have discussed graphical inequality, some basic concept on graphical inequality. In this video we will discuss exercise 6.3, question number 4, question number 8, question number 10 and 13. Let us start question number 4. In this question number 4 हमें इनक्वालिटीज़ दी है x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 एंड 2x माइनस वाई ग्रेटर दैन 0। इसमें हम पहला स्टेप करेंगे कन्वर्ट इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन। कन्वर्ट इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन, इसका मतलब ये हुआ जहाँ पर आपकी इनइक्वालिटी का निशान लगा है उसको रिमूव करके हम वहाँ पर इक्वल की इक्वल लगा देंगे। तो x प्लस वाई इसको हटाकर यहाँ पर क्या आ जाएगा इक्वल, और 2x माइनस वाई इसको हटाकर यहाँ पर क्या आ जाएगा इक्वल टू 0। फिर उसके आगे वाला स्टेप है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो x की जगह मैंने यहाँ लिख दिया 0 प्लस वाई इक्वल टू 4। 0 प्लस वाई इसका मतलब आ गया 0 प्लस वाई इज़ वाई इक्वल टू 4। तो मेरा जो y कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू आ गई है 4। फिर हम अगेन इसको हम चेक हमेशा 0 0 पर ही करेंगे। एक बार 0 पुट करेंगे, x भी 0 पुट करेंगे और y भी 0 पुट करेंगे, चाहे इनइक्वालिटी कोई भी हो। फिर पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली बार में आपने x 0 पुट करना है, दूसरी बार में आपने y 0 पुट करना है। तो अब यहाँ पर x को छोड़कर x प्लस y की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं अब हम 0 इक्वल टू 4, x प्लस 0 x इक्वल टू 4। तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारा 4। जब हमने x और y की वैल्यू 0 पुट की बारी बारी करके तो मुझे x कोऑर्डिनेट भी 4 मिल गया और y कोऑर्डिनेट भी 4 मिल गया। फिर हम यहाँ ग्राफ में आएंगे तो x कोऑर्डिनेट मेरा यहाँ पर 4 है और y कोऑर्डिनेट भी मेरा 4 है। ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद इसकी इक्वेशन लिख देंगे। इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब जो हमारी दूसरी इक्वेशन है आप इसको देखिए, यहाँ पर अगर हम करते हैं पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड, तो 2 इंटू 0 हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 0 0 आ जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू भी आपकी 0 आ रही है। और इसी तरह इसमें अगर हम पुट y इक्वल टू 0 करेंगे तो इन सेकेंड, तो y 0 पुट करने पर क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। y की जगह हम कर रहे हैं पुट 0। पहली बार इसमें x 0 पुट करना है, दूसरी बार इसमें y 0 पुट करना है। तो 2 इंटू एक्स माइनस 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0। जब आपका x और x कोऑर्डिनेट भी 0 आ जाए और y कोऑर्डिनेट भी 0 आ जाए तो वो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करती है। तो आपने इसको ऐसे कर देना पास, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। और इस लाइन की इक्वेशन भी लिख देनी है, ये आ गई 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब इसके बाद हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। इसका जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन रीजन कौन सा आएगा वो हमने देखना है कि कौन सा इसका सोल्यूशन रीजन आएगा। तो पहली इक्वेशन देखनी है आपने। जो पहली इक्वेशन है वो है x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। तो इसको हम चेक करेंगे पहले एट 0 0 पर। एट 0 0 पर अगर ट्रू वैल्यू आती है तो टुवार्ड द ओरिजिन बनता है ग्राफ। अगर आपकी फॉल्स वैल्यू आती है तो हमेशा अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। तो यहाँ पर वैल्यू इनइक्वालिटी में आप वैल्यू पुट कीजिए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। 0 प्लस 0 क्या हो गया 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। तो 0 4 से बड़ा नहीं हो सकता है, इसका मतलब क्या हो गया ये आपके जो वैल्यू आई वो क्या हो गई इस केस में फॉल्स हो गई। जो आपका सोल्यूशन रीजन होगा इस लाइन का वो होगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब ये लाइन है, अगर ट्रू होता तो इस लाइन का ओरिजिन की तरफ को एरिया शेड होना था। जो शेडेड रीजन होगा
वो हमेशा टुवार्ड द ओरिजिन होना था, लेकिन इसमें फॉल्स आया क्योंकि हमने वैल्यू जब 0 0 पुट की इनइक्वालिटी में, x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू 0 पुट की, तो मेरा आंसर जो आ रहा है वो फॉल्स आ रहा है। तो इसका मतलब जो इस लाइन का जो ग्राफ है वो किस तरफ को बनेगा, बाहर की तरफ को। इस लाइन का ग्राफ किसकी तरफ बनेगा, बाहर की तरफ को। अब हमें करना है जो सेकंड लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, इस लाइन का ग्राफ किस तरफ को बनेगा। तो जो लाइन आपकी ओरिजिन से पास करती है, जैसे ये वाला इसका जब जो लाइन है हमारी 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0, तो इसके लिए एक ट्रिक है। अब इस केस में तो मुझे ओरिजिन दिख नहीं रहा है, जैसे इस लाइन का तो ओरिजिन साफ दिख रहा है कि ओरिजिन ये है और अवे फ्रॉम द ओरिजिन बाहर की तरफ साफ दिख रहा है, लेकिन ये तो ओरिजिन से ही पास कर रही है। अब ओरिजिन कहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके लिए एक ट्रिक है। आपने क्या यूज़ करना है, इसको हम ऐसे अज्यूम कर लेंगे, ये जो लाइन है इस लाइन को थोड़ा सा हम शिफ्ट नीचे की तरफ को कर लेंगे, ऐसे शिफ्ट, ऐसे नीचे की तरफ को शिफ्ट कर लेना आपने। अब इससे क्या हो जाएगा, शिफ्ट करने के बाद आप देखेंगे अब आपको ओरिजिन क्लियर दिख रहा है, इस लाइन का ओरिजिन आपको क्लियर दिख रहा है कि ये ओरिजिन है और ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। फिर आपने यहाँ पर देखना, इसके लिए एक ट्रिक ये यूज़ करनी है, अगर यहाँ पर ग्रेटर देन का निशान होगा तो जो ग्राफ है वो होगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से अवे होगा। अगर यहाँ लेस देन का निशान होगा, ये ट्रिक आपने याद रखनी है, यह हमेशा आपका सही आंसर आएगा। अगर ग्रेटर देन का निशान होगा तो जो ग्राफ है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, तो इस लाइन का जो ग्राफ है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। अगर यहाँ पर लेस देन वैल्यू होगी तो आपका क्या होगा, टुवार्ड्स द ओरिजिन होगा। आपने बस ये साइन पर, प्रोवाइडेड एक कंडीशन और है, आपका जो x है वो लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए हमेशा, और जो x की वैल्यू वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए जो आपका x है ये 2x भी पॉजिटिव है, 2x पॉजिटिव है, माइनस वाई ग्रेटर देन x आपका लेफ्ट हैंड साइड है और इसकी वैल्यू क्या है, हमेशा पॉजिटिव। y की जो मर्जी हो लेकिन x आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये वाला रूल हमारा जो ट्रिक है वो काम करती है। तो 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका हमेशा ग्राफ किस तरफ को बनेगा, फिर अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अगर लेस देन होता तो टुवार्ड द ओरिजिन। आसान सी ट्रिक है। तो आपको यहाँ से पता लग गया जो इस लाइन का जो शेडेड एरिया होगा वो नीचे की तरफ को होगा। तो आप फिर सीधे ऊपर आ जाइए, जो इस लाइन का एरिया है वो कहाँ किस तरफ को होगा, नीचे की तरफ को होगा, लेकिन नीचे की तरफ को इसका एरिया बनेगा। फिर आपने अब आपको इसको कंफर्म हो गया कि इसका नीचे की तरफ को बनेगा एरिया और इसका बाहर की तरफ को बनेगा, तो हम कॉमन देखेंगे। जैसे यहाँ पर इस लाइन का किस तरफ को बनेगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो मैंने यहाँ कर दिया। फिर इस लाइन का हमने यहाँ से डिसाइड कर दिया कि इसका नीचे की तरफ को होगा, तो आपका एरिया क्या ऐसे, इसका एरिया कैसे हो जाएगा, ऐसे वाला। तो ये आपका जो ग्राफ हो, ग्राफिकल मेथड इसका जो सोल्यूशन है ये हो गया ऐसे, और ये ऐसे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपने इसको एक बार ट्राई करना है और आपको ये समझ आ जाएंगे। लेकिन कोई ऐसी इनक्वालिटी आ जाती है, जैसे जो रीजन जो शेड से जो मतलब ओरिजिन से पास करती है, सॉरी, जो कोई लाइन जो ओरिजिन से पास करती है, उस केस में आपने ये वाला ट्रिक, उस लाइन को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेना अपनी कन्वीनियंस के लिए, आपने थोड़ा सा शिफ्ट करना नीचे से। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जो ग्राफ है वो आपको जो आपका ओरिजिन है वो आपको क्लियर दिख जाएगा, टुवार्ड द ओरिजिन बनेगा या अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा। फिर आपका अगला स्टेप क्या होगा, जो x की वैल्यू है वो हमेशा लेफ्ट साइड होनी चाहिए और वो दैट शुड बी पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। जब पॉजिटिव होता है फिर आपने देखना है यहाँ पर निशान, अगर आपका ग्रेटर देन का साइन है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होता है, अगर लेस देन का निशान है तो हमेशा क्या हो जाएगा, टुवार्ड द ओरिजिन। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इसमें जो इनक्वालिटी दी है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कन्वर्ट इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन। तो पहले हम क्या करेंगे, इनक्वालिटी को हटाकर यहाँ पर इक्वल लगा देंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 आ जाएगा, और इस इनक्वालिटी को हटाकर यहाँ हम इक्वल लगाएंगे तो y इक्वल टू x। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहले फर्स्ट में क्या करेंगे, x 0 पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा है 0 प्लस वाई इक्वल टू 9, और 0 प्लस वाई कितना आ जाएगा, वाई इक्वल टू 9। तो हमारा जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया हमारा 9, या x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। फिर उसके बाद हम इसमें
फर्स्ट इक्वेशन में, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, उसी में ही हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो x प्लस 0 इक्वल टू 9, उससे हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, हमारी 9 आ गई। तो x कोऑर्डिनेट भी 9 आ गया, y कोऑर्डिनेट भी 9 आ गया। फिर हम ग्राफ में जाएंगे, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 9 राउंड कर देंगे और यहाँ y कोऑर्डिनेट जहाँ पर 9 है तो इनको ज्वाइन कर लेंगे आपस में, इनको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद इसकी इक्वेशन लिख देंगे x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9। अब लेस देन इक्वल टू 9, सॉरी, इसमें आप हम क्या करेंगे, इक्वल टू 9 कर देंगे। जो सेकंड इक्वेशन है, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, यहाँ पर 0 पुट करता हूँ, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 0। फिर मैंने आपको बताया था इसी क्वेश्चन में, जो अब क्वेश्चन हमने किया अभी, तो अगर x कोऑर्डिनेट भी 0 आ जाए, y कोऑर्डिनेट भी 0 आ जाए, तो वो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करती है। और इसकी आपने क्या लिख लेनी है, उसके बाद इसकी इक्वेशन लिख देनी है y इक्वल टू एक्स। अब करना है हमने ग्राफ डिसाइड, जो सोल्यूशन रीजन, शेडेड रीजन डिसाइड करना है कि किस तरफ को बनेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे इनक्वालिटी है x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 9, x की वैल्यू 0 भरिए, y की वैल्यू 0 भरिए, 0 प्लस 0 आपका 0 हो गया। तो 0 जो हो वो 9 से छोटा होता है, तो ये क्या बन गया आपका, ट्रू। जब ट्रू आया तो इस लाइन का जो सोल्यूशन रीजन है वो हमेशा क्या बनेगा, टुवार्ड द ओरिजिन बनेगा। तो ये हमारा ओरिजिन है, तो टुवार्ड द ओरिजिन मतलब इसका अंदर की तरफ को ग्राफ बनेगा, टुवार्ड द ओरिजिन। ऐसे रफ में थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि इस डिसाइड हो गया इसका कि इसका टुवार्ड द ओरिजिन बनेगा। अब ये जो लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, अब इस लाइन का ऊपर की तरफ को बनेगा या नीचे की तरफ को बनेगा, उसमें हम ऐसे देखते हैं कि टुवार्ड द ओरिजिन या अवे फ्रॉम द ओरिजिन, क्योंकि यहाँ ऊपर की तरफ को या नीचे की तरफ को कैसे बनेगा। तो मैंने इसके लिए आपको एक ट्रिक बताया था। इसी लाइन को हम थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन, जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, इसको हम शिफ्ट करते हैं थोड़ा नीचे की तरफ को, हमेशा ऐसे नीचे की तरफ को आपने शिफ्ट करना है। इससे आपको ओरिजिन क्लियरली दिख जाएगा। पर उस केस के लिए आपको क्या चाहिए, जो एक्स है वो चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में। तो इस इनइक्वालिटी का मतलब क्या हुआ, पहले इसको समझते हैं। y इज़ ग्रेटर देन x, इसका मतलब ये है अगर आपका जो 5 है वो 3 से बड़ा है, ठीक है, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, जो x है दैट इज़ लेस देन y, क्योंकि इस केस में y क्या हुआ है, y x से बड़ा है, या इसमें x जो है y से छोटा है। तो इस इनइक्वालिटी का मतलब यही हुआ, जो x है वो y से छोटा ही है। मेरा मेन मकसद क्या है, x को लेफ्ट हैंड साइड लाना है। और इसको देखो, यहाँ पर जो 3 है ना, ऐसे 3 है, 3 5 से छोटा है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो दोनों का मतलब तो एक ही हुआ, इसमें भी 3 5 से छोटा है और इसमें भी 3 5 से छोटा है। पर फ़ायदा कि इसमें हमें क्या बेनिफिट हुआ कि जो 3 है वो लेफ़्ट साइड में आ गया, तो इसमें x जो है वो लेफ़्ट साइड में आ गया। फिर लेफ़्ट साइड में आने के बाद x पॉजिटिव है, फिर इस y को आप लेफ़्ट साइड ले आए तो x माइनस वाई लेस देन क्या आ गया, आपका 0 आ गया। फिर मैंने बताया है आपको कि अगर x की वैल्यू पॉजिटिव हो और वो लेफ़्ट साइड हो, y की भी इस तरफ लेफ़्ट साइड में हो, फिर अगर लेस देन का निशान आए तो जो ग्राफ है हमेशा टुवार्ड द ओरिजिन बनता है। तो ये जो लाइन हमने शिफ्ट कर ली तो ओरिजिन आपको दिख रहा है, मतलब टुवार्ड द ओरिजिन बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो ओरिजिन से पास करे लाइन, उसका ग्राफ जो है ऊपर की तरफ को बनेगा। तो इस लाइन का ग्राफ किसकी तरफ को बनेगा, ऊपर की तरफ को बनेगा। और इस लाइन का हमने कभी पहले ही डिसाइड किया था किस तरफ को बनेगा, नीचे की तरफ को बनेगा। और यहाँ पर एक बात रह गई थी कि x जो आपकी इनइक्वालिटी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब इसको हमने इनइक्वालिटी में कन्वर्ट किया इक्वालिटी में, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब क्या होता है, y एक्सिस। तो हमने y एक्सिस भी कंसीडर करनी है, तो y एक्सिस भी आ जाएगी इसमें। तो जो शेडेड रीजन आया आपका, सोल्यूशन रीजन, वो वाला एरिया जो आया आपका, वो ये आया। मैं कलरफुल कर देता हूँ इसको, जैसे आपको क्लियर हो जाएगा। इस लाइन का इनसाइड टुवार्ड द ओरिजिन, इस लाइन का ऐसे और इस लाइन का ऐसे, फिर हम इसको शेड कर देंगे। ये आपका सोल्यूशन रीजन आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को पर्सनली कमेंट कीजिए। बस इजी क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।